चलो देखो, जैसे एक्सरसाइज 1D है, मतलब हम लोग का 1B में ही 1B में ही एक क्वेश्चन है कि तुमको प्रूव करना रहता है कि एंड विथ जीरो, कोई भी नंबर जो होता है वो एंड विथ जीरो पावर दे देगा। जैसे मान लो दे दिया तुम्हारे पास 4n एंड विथ जीरो। ठीक, इसको हम लोग को डिसाइड करना है। तो बात तो सबसे सही पहले तुमको है। समझना पड़ेगा कि जीरो से एंड करने के लिए क्या होता है। अगर मान लो 10 हुआ तो 10 को हम लोग 2 into 5 लिख सकते हैं। फिर तुम्हारा 20 हुआ तो 20 को हम लोग 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं। अगर मान लो 30 हुआ तो इसको 3 into 2 into 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 into 5 सब में कॉमन है, जहाँ भी जीरो से एंड हो रहा है वो। तो 7 into 5 into 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, मतलब वो नंबर होगा। अब यहाँ पे हम लोग को प्रूव करना है कि 4 एंड विथ जीरो होगा कि नहीं होगा, मतलब जीरो से एंड होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि वी हैव 4 n को हम लोग लिख सकते हैं 2 n, मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 n हो जाएगा। बुझाया, एक लाइन का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट for any number to end with zero it must have 2 and 5 in its prime factors। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, होना क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस 4n will not end with जीरो। 4 पे हम लोग कितना भी पावर लगा ले वो जीरो से एंड नहीं होगा। इसी तरह का क्वेश्चन अगर हम लोग को दे देता है, मान लो कि 6n चाहे 12n दे देगा, मान लेते हैं हम लोग दे दिया कि 6n को हम लोग को प्रूव करना है। क्वेश्चन आता ही आता है, 2 नंबर में आएगा, अच्छा है 3 नंबर में, इतना ध्यान रखना। 2 नंबर में था, तो यहाँ पे 6n है। तो मतलब रियल नंबर से जो है ना, फिक्स क्वेश्चन है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। एगो इस टाइप का रहेगा, एगो रेशनल इरेशनल वाला रहेगा, एगो एलसीएम एचसीएफ वाला रहेगा। तो 6n है जैसे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव 6n इज इक्वल टू 2 into 3n लिखा जा सकता है। तो 6n को हम लोग लिखेंगे 2n into 3n। अब ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ भी सेम चीज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे भी सिर्फ 2 है, 3 है, 5 नहीं ना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सेम चीज़ कि वी नो दैट, लिखने का तरीका यही रहता है, वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू एंड विथ जीरो, अच्छा एंडिंग विथ जीरो, टू एंड विथ जीरो इट मस्ट हैव 2 and 5 in its prime factors। हेंस यहाँ पे लिख दिया जाएगा, हेंस 6n कैन नॉट एंड विथ जीरो। इसी तरह का मान लो तुम्हारे पास दे देगा 12n दे दे, तो 12n भी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 into 2 into 3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पावर n, तो ये हो जाएगा 2 into 3n। यहाँ पे भी हम लोग 5 देखेंगे, 5 है कि नहीं है। अगर 5 होगा तब एंड विथ जीरो होगा। 2 और 5 मतलब एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए, तभी जीरो से एंड करेगा, नहीं तो जीरो से एंड नहीं करेगा। जब पावर 5 हो उससे मतलब नहीं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा।